इश्क की दास्तां नागमणि। शांत हो जा। चीर के रख दूंगा। अब तो टालन की शक्तियां भी नहीं है तेरे पास, याद है ना? मुझे नहीं पता कैसे बच गई, लेकिन कोई बात नहीं, जो कहा है उसे पूरा करते रहूंगा। दीदी, हमारी इतनी पुरानी जीजी की शक्तियां क्या गई? आजकल के चलते फिरते भेड़िए उन्हें धमकी देके जा रहे हैं। दीदी, मैं हूं। हमने बहुत याद किया आपको। मैंने भी। पर यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। जब तक हमारे शंकर हमारे पास है, हमें कुछ नहीं हो सकता। कहीं उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की? इसकी चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। फिलहाल तो हम इस बात से बहुत ही खुश हैं कि अपने भाई के लिए अपने खुद को नकली शंकर साबित कर दिया। बहुत ही अच्छे हैं आप। शंकर, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम आपको ना पहचाने। आप हमारे शंकर हैं। मगर ये जो इंसान है ना, ये आपके भाई हैं, आपके सगे जुड़वा भाई, जिसे बचपन में बड़े सरकार ने फेंक दिया था। बुआ जी ने बताया हम सबको, इससे कभी अपने परिवार का प्यार नहीं मिला, इसलिए इतना बुरा बन गया है, सबको नुकसान पहुंचाना चाहता है, जानवर बन गया है। शंकर, अब हम दोनों को मिलकर इसे इंसान बनाना होगा, परिवार के प्यार का एहसास दिलाना होगा। है तो आपके भाई ना, सगे भाई, इस परिवार का हिस्सा, इस घर का खून, हम दोनों को मिलकर ये करना होगा। बाबूजी ने मुझे मेरे भाई से बचपन में भले ही अलग कर दिया, लेकिन अब हम सब सही कर देंगे। उसके दिल को पिघलाकर उसे घर ले आएंगे, उसकी नफरत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।
चाचा जी कचौड़ी। बबली जी आज हम बहुत ही खुश हैं। घर का बेटा घर लौट आया। शंकर, अब नाश्ता, सब लोग साथ में नाश्ता कर रहे हैं ना, तो आइए। आओ बेटे। कूड़े की तरह इन सब ने मुझे फेंक दिया था, फिर भी देखो कैसे हंसी खुशी जी रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सोच रहे? आइए ना। काम है, भूख नहीं है। अरे काम तो रोज रोज होता रहेगा ना। घर वालों के साथ नाश्ता करने का मौका रोज तो नहीं मिलता, तो चलिए ना। शंकर चलिए ना, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। आइए शंकर। आ जाओ। आओ आओ। आइए ना शंकर, आइए ना। बैठ लल्ला। बैठ। चलो अरे काम होता रहेगा, कर ले नाश्ता पहले। देख तो कितना पतला हो गया है। खा, अच्छे से खाना खा। ले खा, तोहरे पसंद की कचौड़ी है। मुझे भूख नहीं लगी। हाँ, हमें मना कर रहा है। ले चल मुंह खोल। भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? मना करेगा? ले। है ना अच्छा? दादी अम्मा, हमारा पूरा परिवार कैसे प्यार से साथ बैठकर नाश्ता कर रहा है ना, तो ऐसे में मन में अचानक से शंकर के जुड़वा भाई का ख्याल आया। बेचारा, कैसा रहा होगा उसका बचपन। ठीक वैसे ही जैसे किसी हैवान का होता है। जानवर था वो, जंगली जानवर। आप लोगों ने देखा नहीं है ना उसे, इसीलिए अंदाजा नहीं है कि वो हमारे परिवार के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था। वो हमसे दूर है, यही बेहतर है हमारे लिए। वैसे भी वो हमारे बीच बैठने के लायक नहीं था। कहीं गुस्से में भेड़िया इस बुढ़े का नाश्ता ना कर ले। लेकिन बड़े सरकार, है तो वो इसी घर का बेटा ना, इसी घर का खून है ना दादी अम्मा? दुर्जन, पारो ठीक कह रही है। अगर वो ऐसा पैदा हुआ तो इसमें उस बेचारे की क्या गलती? गलती तो हमारी है। हमें उसे अपने पास रखना चाहिए था, हमारे साथ रहता, हमारा प्यार पाता तो वो ठीक हो जाता। हम कम नसीब है क्या सब साथ में है, पर हमारा वो बच्चा, हमारा खून हमसे दूर है, हमारे साथ नहीं है। वो हमें अपना नहीं मानता। वो तो बस शक्ल से जानवर पैदा हुआ ना, बस सीरत से जानवर उसका हमने बनाया है दुर्जन, अपने से दूर रख के। देखो रुद्र, और जानो कि ये परिवार तुमसे कितना प्यार करता है। चीची, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? अरे लल्ला, रुक क्यों गया? खाना, कुछ मीठा दो। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? बस ये देखना चाहती थी कि इनके इमोशनल ड्रामा से कहीं तुम पिघल तो नहीं गए। 25 साल का दुख, दर्द और पीड़ा इतनी आसानी से नहीं जा सकती। अच्छी बात है, इस दर्द को अपने दिल में दबा कर रखो, क्योंकि ये दर्द ही तो है जो तुम्हें पारो को मारने में मदद करेगा, और तुम्हें ठीक करने में भी। और जो कहीं तुम्हारा दिल पिघला तो
तो मेरे पास और भी कई तरीके हैं अपना काम निकलवाने के। शक्तियां नहीं है मेरे पास, पर काला जादू है, और तुम्हें सही राह पर लाने के लिए उतना काफी है। आगे से कभी मुझे धमकी देने की सोचना भी मत। तुम्हें मेरे बराबर खड़े होने की इजाजत मैंने दी है। आज के बाद कोशिश भी मत करना, औकात में रहना अपनी। कचौरी बुआ ने बनाई है। कम से कम 3 दिन। 3? कम से कम। चटनी डालें? ऑफ कोर्स। डालो डालो। अरे और थोड़ी डालो ना। और? हाँ और थोड़ी। अरे कंजूसी क्यों कर रही हो, डालो ना। और? हाँ। और पराठे? वो पराठों के साथ क्या है? सब्जी? हाँ दे दो दे दो दे दो। जल्दी करो जल्दी करो। सुनो सुनो सुनो, दूध भी चाहिए प्लीज। ओरे भोले शंकर, दूध कहाँ से डालें अब? थाली में जगह ही नहीं बची है। हाय 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 हाय। प्लेट में जगह नहीं है, पर पारा का पेट तो कुआं है कुआं। कहाँ ठुसेगी इतना सारा खाना? और मेरे घर में ब्याह क्या करके आ गई? तेरी 2 लालच की सारी सीमाएं टूट गई। खड़ गई। ये कहाँ गई है? ऐसी भी क्या जल्दी है, जा कर रही है ये। कहाँ गई? अरे रे आराम से, इतनी भूख लगी थी तो यहीं से कुछ खा लेते ना। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितनी भूख लगी थी, लेकिन घर के खाने के आगे यहाँ का खाना। कचौड़ी माय फेवरेट। थैंक्स। पारो, परिवार में सब कैसे हैं? सब ठीक है। अब चलिए जल्दी से खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अरे आराम से शंकर, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा। थैंक यू पारो, हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए। जन्म पे जन्म। शंकर, इतना हंस हंस के किससे बात कर रही है?
किससे बात कर रही थी? कौन है ये? हम तो मुसाफिर हैं जी। सुबह चलते हैं शाम ढलते हैं, फिर सुबह चलते हैं फिर शाम ढलते हैं, फिर सुबह चलते हैं और जब कभी कोई पता भूल जाते हैं तो पता पूछने के लिए रुक जाते हैं। वही कर रहे थे, पता पूछ रहे थे, है कि नहीं मैडम? हाँ हाँ, ये गांव में नए हैं तो इनको जहाँ जाना है उस पते का पता नहीं पता, तो इसलिए पूछ रहे थे। हाँ, खो गए? जाने कहाँ है तुम्हें? वो ये बड़ी हवेली। क्या आपको ये पता है? बड़ी हवेली में तो हम रहते हैं। अच्छा ये तुम्हें क्या काम है? अब क्या करना है वो तो वहीं चलकर बताएंगे। ये है कौन? अरे वाह 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 वाह, क्या हवेली है भाई। आहा, धन्य हो गए, धन्य हो गए। अरे कौन हो? प्रणाम पापा जी। अरे कौन हो तुम? क्या बात है? क्या बात है? नहीं क्या बात? नहीं क्या बात है? हाँ प्रणाम माता जी, प्रणाम। गले लग जाओ। अरे क्या बात है? का हवेली है? आहा, दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या बात है? क्या बात है? क्या? सब तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? इस चांद से टुकड़े को और फूल सी मुस्कुराहट वाले को फूलचंद कहते हैं। नमस्कार 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 नमस्कार। वाह 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 वाह। अरे छोटी माँ, हम आपके रिश्तेदार हैं। मेरे? हाँ। हमारे रिश्तेदार पर पहचाना नहीं? अरे कैसे पहचानेंगे? अब हम बड़े हो गए हैं, पूरे कपड़े भी पहन के आए हैं। आपने हमें बचपन में देखा था, वो भी चड्डी में। बहुत तहलका मचाया करते थे। भाई वो सब ठीक है, पर रिश्ता कहाँ है ये तो बताओ। हाँ। अरे बताते हैं, बैठो। अरे आओ बैठिए ना, बताते हैं। बैठ जाइए, थोड़ा डिटेल में बताते हैं। क्या बात है, क्या बात है? अरे भैया बात छोड़ो, बताओ रिश्ता कौन? हाँ रिश्ता तो हम ये कह रहे थे अम्मा कि थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। आपकी जो छपरा की मौसी है, उसके फूफा के भाई के बेटे के ससुराल में रमेश काका है। याद है रमेश काका? अरे रमेश काका, हाँ तो उनकी बेटी के भाई के ससुर के मौसा के कजिन भाई है हम। कजिन है लेकिन सगे भाई जैसा है। ए भैया, ये बखैती बंद करो, रिश्ता अभी भी हम बूझ नहीं पा रहे हैं। अरे कहाँ से पहले पकड़े और कहाँ से छोड़े, हमें तो कंफ्यूज ही कर दिया। हाँ? इस रिश्ते का मतलब बताओ। रिश्ता का है ये जरूरी नहीं है, रिश्ता है ये जरूरी है। ये बात तो सही है। अरे हम तो भारत भ्रमण पे निकले थे, ये गांव बीच में आना हुआ, तो सबसे पहले हमने हमारी लिस्ट निकाली रिश्तेदारों की, और पता है क्या, सबसे पहले आपका नाम देखा। तब हमने सोचा होटल शोटेल, खाना पीना, यहाँ वहाँ घूमना, इस सब पर पैसा खर्चा करें, वो भी हमारे रिश्तेदारों के गांव में आकर। ऐसा मिस्टेक हम ना कर सके। कल को आपके कानों तक ये बात पहुंची तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना बुरा? हाँ बुरा तो लगता भाई, है ना? हाँ तो रिश्तेदारों को बुरा फील हो ऐसे हमारे संस्कार नहीं, इसलिए हम आ गए यहाँ कुछ दिन बिताने और नई यादें बनाने। सुनिए, बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, अरे तुमसे दूर रहकर तुम्हारी चिंता लगी रहती है ना पारो। अब यहाँ रहूंगा तो तुम्हारी सुरक्षा भी कर पाऊंगा और मदद भी। ठीक है, ये तुम्हारा घर है, जितने दिन रहना हो और रह लो। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे अच्छी बात है। वाह
अरे नाना अम्मा, इठो आदमी चलता फिरता सीधा घर में आए और आप उनका घर में रख लोगी? नाना ये ठीक नहीं है। इसने कहा ना रिश्तेदार है। हाँ रिश्तेदार है। पर अम्मा आपने तो अभी कहा ना कि आपको याद नहीं है। इस उम्र में याद नहीं रहता। रिश्तेदार है तो है। हाँ अम्मा, अम्मा आप भी ना। अरे लल्ला कहाँ हुआ भाई? कुछ नहीं। तुम शंकर। कौन हो तुम? तुम्हारा भाई। अपना भाई ही समझो। अरे बस बस, अब अपनी रिश्तेदारी दोबारा से समझानी शुरू मत करना, हमारा तो सर ही चकरा जाएगा वरना। बड़े मजाकिया हो आप। शंकर, हम क्या कह रहे थे कि आपको चोट लगी है ना, तो दादी अम्मा आपकी पट्टी कर देंगी, ठीक है ना? कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? आप ही की तो दादी अम्मा है। हाँ, अरे पट्टी के साथ आशीर्वाद का मलहम लगेगा तो चोट अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ है ना? हाँ। चलो 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 अपने कमरे में। अरे कमरा कहाँ है? चल मेरे संग। हाँ चलिए चलिए, बढ़िया। आराम से आराम से। आराम से शंकर भाई, आराम से। ये है कौन? पता तो लगाना पड़ेगा। हे भोलेनाथ, इन दोनों भाइयों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए बस। लल्ला पैर यहाँ रख, संभल के। बहुत दर्द हो रहा है। बच्चों को चोट लगती है ना, तो उससे ज्यादा दर्द हम लोगों को, माँ बाप को होता है। ठीक हो जाएगा। शंकर कैंची दे तो। हाँ हे भोलेनाथ, अब क्या होगा? ये सबको शंकर का सच तो नहीं पता चल जाएगा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये मतलब कमाल बात है। लेकिन एक बात बताइए, ये आपको हमारा पूरा नाम कैसे पता चला? पूरा नाम? हाँ, वो क्या है ना, हमारे यहाँ रिवाज है, बेटे के नाम के आगे पिता का नाम लगाया जाता है। पहले बाप फिर बेटा। और बाप के नाम के आगे? दादा, उनके आगे परदादा, फिर परदादा, फिर परदादा। वैसे अगर कायदे से हमारा नाम पुकारा जाए तो कृष्णवर्त धर्मदास आचार्य शंकर फूलचंद है। रत्न किशोर प्यारेलाल कृष्णवर्त धर्मदास आचार्य शंकर फूलचंद। भोलेलाल रत्न किशोर। बस कर बेटा। अच्छा बताओ, नाम की जगह कथा रख दी पूरी। हाँ, कैची मांगी थी, कैची की तरह कचर कचर करे नहीं बोला था। कैची दो। हाँ ये लो। लाओ। हो गई पट्टी। लला, अब खड़े होके चल के दिखा। चल, संभल के। अब चलो चलो।
संभल के बेटा। संभल के गिरते पड़ते रहता है हमेशा। ठीक है ना तू? मैं ठीक हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। जा आराम कर। चलो। हमने तो सोचा था इसका दिल पिघल जाएगा, ये तो और कठोर बनता जा रहा है। हमें कुछ और करना पड़ेगा इसके दिल में परिवार वालों के लिए प्यार जगाने के लिए। शंकर, हमारे पास ना एक प्लान है। अच्छा अच्छा। अच्छा। इंसानों के बीच रहने का तरीका मुझे मत सिखाओ। ये जो प्यार से पट्टी बांधने का तमाशा चल रहा था ना, मुझे पट्टी पढ़ाने की कोशिश भी मत करना। ज्यादा सोच रही हो, वो तो बस वो दादी बेवकूफ वो बुढ़िया शंकर को पट्टी बांध रही थी, ना कि भेड़िए को। क्योंकि ये पूरा परिवार उससे प्यार करता है। ये लोग उसकी परवाह करते हैं। किसकी? शंकर की, ना कि तुम्हारी। अब ये जो तुम्हारे अंदर प्यार का उबाल आ रहा है ना, इसके ऊपर ठंडा पानी डालो और जिस काम के लिए यहाँ आए हो उस पर ध्यान दो। नहीं तो जिस दिन इन लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी, उस दिन धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकालेंगे जैसे पहले निकाला था। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, पारो का मरना तय है। मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगा, एंटीडोट हासिल करके रहूंगा। शातिर खिलाड़ी हो। आइसक्रीम वाला आया। भाई काहे शोर मचा रही हो? अरे क्या हो सुनो सुनो सुनो, सब लोग आ गए? बुआ जी, ये कोई शोर नहीं है, ये हवेली के जश्न की आवाज है। आज तो इस हवेली में बहुत ही बड़ा दिन है। बड़ा दिन? से कौन सा बड़ा दिन है? कहीं हमारी शादी की सालगिरह तो नहीं? तारीख भी नहीं याद तुम्हें? हाँ, शर्म नहीं आती? हाँ हाँ याद है, अपनी तबाही का दिन कैसे भूल सकते हैं। गगन, क्या चुटकुला मारा है, वाह वाह वाह, क्या चुटकुला मारा है। चुप बैठो भाई। अरे नहीं नहीं चाचा जी, ना ही आज किसी का जन्मदिन है और ना ही सालगिरह, मगर उससे भी बड़ा दिन है, जहाँ आंसू है, जहाँ खुशी है, जहाँ मुस्कुराहट है। माने इतना बड़ा दिन, इतनी सारी फीलिंग्स वाला दिन कि मानो दिल में फीलिंग्सों की बाढ़ आ जाए। एक मिनट। अब ठीक से बता, बात क्या है? दादी अम्मा, आज इस घर का दूसरा बेटा घर वापस आएगा। माने कि शंकर का भाई। शंकर वापस आ रहा है। क्या बात है? हे पारो, पागल हो गई है तू? उस जानवर को लेके आएगी हमारे घर? सबको मरवाना है क्या?
नहीं बड़े सरकार, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। पारो, तुम का भूल गई हो उसने शंकर और सीमा के साथ क्या किया था? चाचा जी, हम कुछ भी नहीं भूले हैं, मगर उसने जो किया अपनी नाराजगी की वजह से किया। क्या है कि वो इस घर के लोगों से नाराज है, और उसका नाराज होना जायज भी तो है। पैदा होते ही उसे इस घर से छोड़िए, हम तो बस इतना चाहते हैं कि उसके वापस आने पर हम प्यार से अपनी बाहें फैलाकर उसको अपनाएं, ताकि उसे इस परिवार का प्यार दिखे, घर का, परिवार का सुख मिले। और बड़े सरकार, यकीन मानिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो वापस आ जाएगा, अच्छे से रहेगा हमारे साथ। तुम इतनी सियानी नहीं हो गई हो पारो कि हमको समझाओ। कुछ ठीक नहीं होने वाला है। क्यों नहीं हो सकता? अरे अम्मा, दुर्जन, मेरी खातिर एक मौका और दे दो। दुर्जन, वो भी घर का हिस्सा है। जी। हाँ, दोबारा उसे दूर किया ना, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मान जाओ। बुला लो पारो, बुला इस घर के दूसरे बेटे को बुला। जी दादी अम्मा। आखिर करना क्या चाहती है नागिन? हाँ, भैया घर आएंगे। शंकर भैया के भाई, मतलब हमारे दो भैया हैं। बहुत मजा आएगा। शंकर, हमने ठीक किया ना आपके भाई को बुलाकर? तुम्हें क्या लगता है इतने सालों का गुस्सा, दुख, दर्द, तकलीफ जो उसने सहा है वो एक शाम में खत्म हो जाएगा? नफरत में ताकत होती है, मगर प्यार में राहत होती है। हमें पूरा भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा। सही कहा तुमने, प्यार में राहत तो है, पर तुम्हारे प्यार में कुछ ज्यादा ही है। फूलचंद जी, परिवार वाले देख रहे हैं। अब क्या है? इससे पहले कि शंकर यहाँ पर आए तुम्हें पारो को मारना होगा। सोच क्या रहे हो? तुम्हें लगता है शंकर यहाँ आएगा और पारो को तुम्हें मारने देगा? ये क्या है? ये लहंगा है। जैसे एक पति अपनी पत्नी को तोहफा देता है ना, वैसे ही ये तुम्हें पारो को देना है। और जैसे ही पारो इसे पहनेगी, मैं उसे खत्म करने का इंतजाम कर दूंगी। इससे कैसे? पारो जैसे ही इसे पहनेगी, उसमें आग लग जाएगी। और फिर मेरे तंत्र से इस धागे के नीचे आग बढ़ेगी, और ये धागा जलते ही पारो जल के राख, धुआं, भस्म हो जाएगी सबके सामने। सारी तैयारी हो गई है, बस ये पैंतरा फिट बैठ जाए। ऐसे क्या देख रहे हैं? आपको याद है ना शंकर, क्या क्या करना है? मुझे सब याद है। दूर हटिए, छोड़िए छोड़िए। देखिए, हम एक पतिव्रता स्त्री हैं, पराये मर्द से नहीं चिपक सकते, समझे आप? अच्छा, लेकिन मैं तो पराई औरत से चिपक सकता हूँ। देखिए, हमारे पति आ गए ना तो सोटे से कूटेंगे आपको, छोड़िए। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए सीने पे सोटे खाने के लिए तैयार हूँ, सीने पे।
सीने पे? शंकर चुप जाइए, चलिए चलिए चुप जाइए, चलिए जाइए, चलिए चलिए तुम भी जाइए ना, आप जाइए जाइए, दरवाजा बंद कर दीजिए, जाइए शंकर। पारो, इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो? अंदर खो खो खेल रहे, नहा रहे शंकर, और क्या करेंगे अंदर? आप जाइए, हम आते हैं। नहीं, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ, जरूरी है। बोलिए, क्या काम है? नहा रही थी ऐसे? हाँ, वो सब छोड़िए। आपने बोला था ना कि जरूरी काम है, तो हम इसलिए जल्दी से बाहर आ गए। बोलिए ना, क्या काम है? आप बताइए हमें, क्या काम है आपको? सुंदर है, धन्यवाद। भाई आ रहे हैं ना आपके, तो हम ये कपड़े पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। आप भी जाइए, नहा लीजिए, तैयार हो जाइए अच्छे से, जाइए। जंगल में पड़ा पड़ा है वो। आज तुम्हारा दिल पिघला कर रहेंगे हम। लगता है उसने लहंगा पहन लिया। अब ये आग इस नागिन को जलाकर राख कर देगी। जीजी, ये तंत्र मंत्र की विद्या मुझे भी सिखा दो ना। जब से हमारी शक्तियाँ गई है ना, तब से ऐसे आम इंसान बन के जीने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। इतना आसान नहीं है रंभा, पूरी जिंदगी का अभ्यास लगता है। अब मुझे परेशान मत करो, क्योंकि शंकर के आने से पहले इस पारो का मरना बहुत जरूरी है। हमें इतनी गर्मी क्यों लग रही है? अचानक से इतनी गर्मी क्यों लग रही है हमें? लो दीदी, लाओ, आटा लगा दिया हमने। आप लोग ये सब साग सब्जी क्यों बना रहे हैं? वो तो वहाँ पे वो खून और मांस मछली खाते होंगे ना? पता नहीं,
क्या खा के बड़ा हुआ होगा। काश हमने जन्म से ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया होता। तो क्या हम लोग के घर में आज पहली बार खून और मांस मछली बनेगा क्या? ची, ये हमारी रसोई में ये सब नहीं बनेगा। हाँ, शुद्ध शाकाहारी खाना हम अपने हाथों से बनाएंगे और फिर देखना हमरे हाथ का खाना खाकर हाँ वो मांस मच्छी सब भूल जाएगा। इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं आप? ये लो। उसकी पसंद नापसंद उसके बारे में क्या जानती हैं आप? हाँ ये बात भी सही है भाई, उसका का पसंद है का नहीं हम कैसे जानेंगे भाई। अरे दोनों जुड़वा भाई हैं, एक कोख से जन्मे, दोनों की पसंद भी एक ही होगी। क्यों? है ना? है ना? एक काम करते हैं, तुम ही बता दो तुम क्या खाना पसंद करोगे, हम समझेंगे कि तुम्हारा भाई भी वही खाएगा। हाँ 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 बताओ बेटा क्या पसंद है? कुछ भी, आलू गोभी बैंगन का भरता कुछ भी। हाँ गीता, तैयारियां शुरू कर। आज अपने पोते को हम अपने हाथों से खिलाएंगे। सालों की कसर आज ही पूरी कर देंगे। चलो चलो बहुत सारे काम है, चलो। जल्द ही तुम अपने घर आओगे मेरे भाई, और इस बार हमेशा के लिए। ये हो क्या रहा है हमें भोलेनाथ? पूरे शरीर में मानो आग सी लग रही है। ये लो सब तैयार। ये लो। अरे वाह, इतना सारा खाना! हमारे दूसरे भैया देख के तो बहुत खुश हो जाएंगे ना। हाँ बस कभी भी वो आता ही होगा। क्या बकवास है ये? मैं यहाँ और मैं ही बाहर से होगा।